दिल्ली में वोटिंग हो चुकी, काउंटिंग भी हो गया, सरकार भी पार्टी की तय हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक तय नहीं हो पाया। 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। अगर विपक्षी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो लगातार कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका कहना है कि बीजेपी में जो 48 के 48 ऐसे चेहरे नहीं हैं जो मुख्यमंत्री के लायक हो, इसलिए प्रधानमंत्री लगातार सोच रहे हैं कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बना जाए। लेकिन इस बीच हम जनता से बात करेंगे, आखिरकार जनता क्या सोचती है कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमारी मौजूदगी है इस वक्त दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे जो पिछले बार विधायक रहे आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र कादियान, उन्होंने ही दोबारा अपने विपक्षी पार्टी बीजेपी को लगभग 2000 से ज्यादा वोटों से हरा कर फिर से विजयी हुए हैं। क्या जनता उन्हें पसंद करती है या अन्य किसी को, बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोनू प्रजापति मेरा नाम है। सोनू जी, वोटिंग हो गया, काउंटिंग हो गया, पार्टी भी तय हो गई, मुख्यमंत्री नहीं तय हो रहा है। मुख्यमंत्री देखो जी, जो मोदी जी जिसको भी बनाएंगे सोच समझ के बनाएंगे। और जब से मोदी जी आए हैं देश में बहुत अच्छा धार्मिक काम में भी लोगों की आस्था बढ़ी हुई है। पहला आस्था लोगों में कम थी, जब से मोदी जी आए जब से आस्था बहुत बढ़ गई है। और अब दिल्ली की बारी है तो दिल्ली में मुख्यमंत्री एक दो दिन में जब भी मोदी जी चाहेंगे तो अच्छा ही बनेगा। हम तो चाहते हैं जी वर्मा साहब बने, परवेश वर्मा जी, क्योंकि उनके फादर मुख्यमंत्री रहे हैं पहला साहब सिंह वर्मा, और उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है दिल्ली में, और दिल्ली वाले भी खुश है इससे। परवेश वर्मा परवेश वर्मा ऑप्शन, और अगर दूसरी ऑप्शन की बात करें तो नहीं, मेरा तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जो मेरी अपनी समझ है मेरे लिए तो बस परवेश वर्मा। परवेश वर्मा। आखिर क्यों क्यों उनको पसंद कर रहे हैं कि नई दिल्ली से जीते हैं, केजरीवाल जी को हराए हैं, या अन्य कोई बात? कारण ये भी है कि केजरीवाल को हराया, और कारण ये भी है कि उनके फादर पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनका व्यवहार भी अच्छा है और कार्य भी अच्छा करते हैं। कर भी अच्छा है। हाँ। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार, क्या करते हैं आप? अकाउंटेंट हूँ सर मैं, आन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। जी, यहीं पे क्या कहेंगे? सवाल वही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी तक पता नहीं चल पाया। सेम है, परवेश वर्मा जी बनने चाहिए। ये अच्छे इंसान भी हैं और काम भी किया, और हमारे एरिया के सांसद भी रह चुके हैं पिछले 10 साल, और एग्जिस्टिंग सीएम को हराया है, ये मायने रखता है। मैंने लगता है उनकी पर्सनल छवि की बात करें तो क्या बेहतर है? हाँ, वो पर्सनल दिल्ली में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बनने लायक है वो? अगर है तो किस वजह से? पर्सनल छवि तो उनकी बेकार नहीं है, और हमारे एरिया के 10 साल सांसद भी रह चुके हैं वो, तो मैं तो कहूँगा जी परवेश वर्मा ही। परवेश वर्मा जी। चलिए, दो लोगों से हमने बात किया, दोनों लोग परवेश वर्मा जी के ही तरफ आ रहे हैं कि उनको ही बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। और भी लोग खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र, क्या करते हैं श्रीमान? कंपनी में काम करते हैं। काम करते हैं यहीं लोकल दिल्ली कैंट लॉजिस्टिक। दिल्ली कैंट विधानसभा में हम खड़े हैं। यहाँ से तो आम आदमी पार्टी जीती है, उनकी सरकार तो बन नहीं सकती, नहीं, उनकी नहीं बनेगी क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है, तो बीजेपी की अपनी सरकार बनाएगी। तो बहुमत होने के बाद भी अभी तक सरकार नहीं बनी। वो उनका कैबिनेट तय करेगा किसको बनाना है, किसको अभी नहीं। मेरी मेरी तरफ से परवेश वर्मा जी। परवेश वर्मा जी। परवेश वर्मा। चलिए और भी लोग हैं। आपका नाम? भरत कुमार, क्या कहते हैं श्रीमान? ये आर लॉजिस्टिक में है। सब लोग यहीं पे लोकल, हाँ। एयरपोर्ट के पास। अच्छा अच्छा, दिल्ली कैंट इलाका, पार्टी जीत सब कुछ हो चुका, मुख्यमंत्री दावेदार अभी तक तैयार नहीं हुआ। कौन मुख्यमंत्री? हमारा यहाँ ज्यादातर जो है प्रवेश वर्मा जी का ही सपोर्टर है, तो हम लोग सारे यही चाहते हैं कि प्रवेश वर्मा जी बने। परवेश वर्मा जी। क्यों? क्योंकि सर पहली बात तो उन्होंने केजरीवाल जी को हराया है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा उनका जो हराया है तो कुछ ऐसा तो नहीं है जो काम नहीं किया है, काम तो किया ही होगा, तो उनकी छवि भी अच्छी है। अच्छी है। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बने तो उनको बनना चाहिए, तो सरकार चला पाएंगे? बिल्कुल सर, जो उनका दिल्ली की हालत बनी हुई है, जो लोगों का कहना है, जो दिख रहा है, वो क्या सुधार पाएंगे, ठीक कर पाएंगे? जी जी, जैसे कि उनके पिताजी भी रह चुके हैं, तो कुछ ना कुछ अनुभव तो होगा ही उनके पास भी। जी। चलिए फिर से दोबारा हम आते हैं। आप यहाँ के स्थानीय समाज सेवी भी हैं लोगों के। परवेश वर्मा जी को लगातार आप लोग बोल रहे हैं कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो क्या अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, अब तो कहने के लिए आ रहा है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन ट्रिपल जाएगी। बनेगी सर, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और देखो एमसीडी में भी अब बीजेपी की सरकार आ रही है, विधानसभा में भी बीजेपी की सरकार आ रही है,
और केंद्र में तो बीजेपी की है ही सरकार। अब जो दिल्ली का कार्य होगा वो रुकने वाला नहीं होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब है सुपर फास्ट से तरीके से काम होगा। जो केजरीवाल ने 10 सालों में नहीं किया वो अब होगा। कई वीडियो भी दिखने लगा है कि जमुना की सफाई शुरू हो गई। हाँ देखो, सरकार बनी नहीं है और जमुना की सफाई शुरू हो गई है। और अन्य कई भी कारण दिख रहा है कि रोड भी, जो अभी मैं मुंडका से कल आ रहा था, जिस रोड पे जाम होता है मुंडका पे, वो रोड कई सालों से नहीं बना था। और मैंने कल वहां से जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि सरकार बनी नहीं और रोड बनना शुरू हो गया। ये है ट्रिपल इंजन की सरकार का काम। अभी तो सरकार ने अभी विधानसभा की शपथ भी नहीं ली है, सरकार बनी भी नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी चल रहा है। और देखो काम अभी से शुरू हो गया। मैंने टीवी पे भी देखा था, यूट्यूब पे भी देखा है कि जमुना की सफाई होगी, जमुना पे आरती होने लगी, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार जैसे भी हो, अगर वर्मा साहब आ जाएंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार और वर्मा साहब का काम तो दुनिया जानती है। दिल्ली वाले तो अधिकतर जानते हैं क्योंकि उनके फादर को भी देखा हुआ है काम करते हुए। और लोगों के बीच में एक आम आदमी की तरह रहते हैं। कोई किसी प्रकार का उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है, मैं मिला भी हूँ उनसे और व्यवहार ही बहुत अच्छा है। तो मैं तो जानता हूँ कि वर्मा साहब बने और ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में जो काम करेगी आज से कभी नहीं हुआ और नहीं हो पाएगा। केजरीवाल जी ने शुरू से लेके अभी तक धोखा ही धोखा दिया है लोगों को। जो बोला है वो करा नहीं है। बस बोलने में तो वो माहिर है। जैसे मोदी जी को उन्होंने बोल दिया था कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। तो ये बहुत बड़े बड़े वादे करना, ये बोलना, वचन देना, ये शोभा नहीं देते एक मुख्यमंत्री को। और ये घमंड बोल रहा था और दिल्ली की जनता ने उनका घमंड तोड़ के उनको उनकी औकात दिखा दी कि कभी भी घमंड और हद से ज्यादा नहीं चलना चाहिए आदमी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की हम जनता से हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो जो अपने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री को प्रवेश वर्मा जी के रूप में देखना चाहते हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ है। जीत गई है बीजेपी लेकिन सरकार का गठन भी नहीं हुआ। उससे पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो गई, सड़क बनने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर दिल्ली में बन जाती है, केंद्र में सरकार तो है ही, दिल्ली में सरकार बन ही गई है और अब रह गया एमसीडी की बात, तो वो भी एमसीडी का 2 साल में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो मत है, जो मौजूदा सरकार बीजेपी की बन रही है दिल्ली में, वो बेहतर काम कर रही है और बेहतर काम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।